अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। यहाँ पे हो गया था सुबह सुबह सहरी का वक्त एंड मैं सहरी में बना रही हूँ ये मज़ेदार से चीज़ पराठे। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर की है मेक इन फ्रीज पार्ट में। नॉर्मली सुबह के टाइम मैं मीठा खाना पसंद नहीं करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को मीठा पसंद है, सो हम ऑल्टरनेटिवली कभी मीठा खा लेते हैं, कभी कुछ नमकीन खा लेते हैं। सो माशाल्लाह ये है हमारी सहरी की टेबल। एंड सहरी करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ ली थी एंड नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा कुरान पढ़ लिया था। यूजुअली मैं आपके साथ मेरा नमाज का रूटीन एंड ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बतानी चाहिए एंड कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी चीज़ें जो दिखाता है वो फ़ेक होता है, वो ज़्यादातर शो ऑफ़ करते हैं। खैर एनीवे यहाँ पे रमज़ान का टाइम था, सो मैंने एक छोटी सी क्लिप शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। एंड हम सब जो है अपने घरों में इबादतें करते हैं एंड अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सुबह थी और रास्ते भी काफ़ी खाली थे क्योंकि वीकेंड था, वरना नॉर्मली यहाँ पे इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है सुबह के वक्त। उसके बाद मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था एंड जब बच्चे उठ गए तो उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि उनका तो रोज़ा होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका तो पूरा दिन कुछ ना कुछ हमें करना ही होता है। सो यहाँ पे उनके ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एक प्लेन एग बना लिया था। घर के कुछ डेली टास्क करने के बाद मैं आ गई थी इफ्तार प्रिपरेशन के लिए और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। इसकी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे वेजिटेबल्स में हमें चाहिए कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम। उसके अलावा हमें चाहिए स्प्रिंग अनियन। इसका वाइट पार्ट मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया था ऑयल में। उसके बाद मैंने जो कट वेजिटेबल्स थे वो डाल दिए थे एंड सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल दिया था। थोड़ा सा विनेगर, रेड चिली सॉस और सोया सॉस भी डाला था। ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है एंड ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बट अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे प्लेन ही रखा था। साथ ही में इसमें नूडल्स भी डलती है जो ओरिजिनल स्प्रिंग रोल रेसिपी है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, सो यहाँ पे आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें या तो फिर नहीं डालें। सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे कर लेना है। उसके बाद इसमें बॉइल्ड चिकन एंड नूडल्स डाल देना है। लास्टली इसमें हमें स्प्रिंग अनियंस डालना है। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए सो हमें इसके स्प्रिंग रोल्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बनाए थे एंड थोड़े से जो है फ्रीज़ करके रख दिए थे। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है वाइट चिकन बिरयानी, या कुछ लोग इसे सूफियाना बिरयानी भी कहते हैं। बहुत ही इजी और काफ़ी मज़े की बनती है। हमें ऑयल में अखे गरम मसाले डाल देने हैं, चॉप अनियन डालना है। साथ ही में जो चिकन है वो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था एंड राइस भी अच्छे से सोक करके रखे थे। चिकन को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है। साथ ही में यहाँ पे कैश्यू और आलमंड्स थे जिसको मैंने भिगा के रखा था, उसका एक पेस्ट बना लेना है। पे साइड मैंने राइस के लिए भी पानी रख दिया था जिसमें अखे गरम मसाले एंड एक ग्रीन चिली स्लिट करके डाली थी। यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका था, सो मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट डाला था। मीनवाइल मैंने बिरयानी का जो वाइट मसाला है वो रेडी कर लिया था, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ले लिया था। साथ ही में कैश्यू आलमंड का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो डाल दिया था। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था। साथ ही में मैंने इसमें क्रीम डाली थी। क्रीम कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, फ्रेश या तो टिन वाली। उसके अलावा इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, वाइट पेपर पाउडर एंड कसूरी मेथी डाली थी। इसके जो मसाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, बट ये बिरयानी ऑल इन वन काफ़ी ज़्यादा रिच है क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी ऐड किया है, आलमंड कैश्यू का पेस्ट ऐड किया है, साथ ही में हम मिल्क ऐड करेंगे। सो ये बिरयानी एक अलग ही टेस्ट एंड अलग ही फ्लेवर लेकर आती है। उसके बाद हम चिकन में ये सारा मिक्सचर ऐड कर लेंगे एंड इसे अच्छे से कुक होने रखेंगे जब तक चिकन अच्छा टेंडर नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली स्लिट करके डाली थी एंड स्पाइसीनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिरयानी की लेयरिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने नीचे राइस डाल लिया था हाफ़ एंड उसके बाद मैंने जो चिकन का पूरा ग्रेवी होता है वो डाल दिया। थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाला था एंड जो धनिया पुदीना होता है वो डाल दिया था। यहाँ पे राइस की एक लास्ट लेयर डाली थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला था। उसके अलावा थोड़ा सा सैफ़रन वाटर डाला था, वो मैंने सोक करके रखा था।
एंड थोड़ा सा मिल्क डाला था ताकि राइस जो है वो अच्छे खिले खिले से बने। और बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया था अराउंड 15 मिनट्स के लिए, बहुत ही लो फ्लेम पे। साथ ही में मैं कुछ दूसरी प्रिपरेशंस कर रही थी। यहाँ पे मैं कुछ पकोड़े भी बना रही थी, जो पालक के भजिए होते हैं लंबे वाले, वो भी बना रही थी। सो माशाल्लाह लास्टली ये है मेरे इफ्तार टेबल का लुक। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरेंज करके रखी थी, जिसमें थे स्प्रिंग रोल्स जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा मज़ेदार सी फ्रूट चाट थी जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। साथ ही में कुछ सैलेड था जो मैंने बनाया था, उसके अलावा कुछ चटनी थी, सॉसेस थे, शेज़वान सॉस था, केचप था, और ये है मेरी मज़ेदार सी वाइट बिरयानी। यहाँ पे है पालक के भजिए। एंड इस टाइप के भजिए जो है हमें बॉम्बे में खाने मिलते हैं, मुंबई में। सो इन चीज़ों को हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। सो आई ट्राई कि मैं घर में कुछ ना कुछ अलग सा बनाते रहूँ। उसके अलावा कुछ फ्रूट्स थे, जूसेस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें थी जो हमने इफ़्तार में खाई। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड मेरे सहरी एंड इफ्तारी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। जब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, एंड बहुत सारी इबादत करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।